क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम कितना भी समझाओ, सामने वाला समझना ही नहीं चाहता? क्या तुमने कभी मन ही मन कहा है कि अब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं रहा? क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुम जो सह रहे हो उसे शब्दों में रखना भी व्यर्थ है? और तब मन के भीतर से एक आवाज़ आती है, कुछ भी कहने का क्या फायदा, माँ काली तो सब जानती है। इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। बच्चों, ये वाक्य निराशा का नहीं है, ये थकान का भी नहीं है, ये संसार से हार मानने की घोषणा भी नहीं है। ये वाक्य एक गहरे आत्मबोध से जन्म लेता है। जब मनुष्य बोल बोल कर थक जाता है, जब सफाई देते देते आत्मा घायल हो जाती है, जब हर बार अपने सच को साबित करने में जीवन की ऊर्जा बह जाती है, तब आत्मा चुप हो जाती है। और उस चुप्पी में माँ काली का स्मरण होता है। माँ काली जो शब्दों से परे है, माँ काली जिसे समझाने की आवश्यकता नहीं, माँ काली जो तुम्हारे मन की हर परत को देख रही है। बच्चों, ये संसार शब्दों से चलता है। यहाँ जो ज्यादा बोलता है वही सही माना जाता है, जो चुप रहता है उसे कमजोर समझ लिया जाता है। लेकिन शक्ति कभी शब्दों में नहीं होती, शक्ति मौन में होती है। माँ काली मौन की देवी हैं। उनका स्वरूप देखो, न मुस्कान, न सजावट, न बनावटी मधुरता, बस सत्य, नंगा सत्य, कठोर स्पष्ट अडिग सत्य। जब तुम कहते हो कुछ भी कहने का क्या फायदा, तब तुम इस संसार की भीड़ से हटकर माँ काली की गोद में बैठ रहे होते हो। बच्चों, समझो एक बात, जिसे सब कुछ समझाना पड़ता है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। जिसे तुम्हारी पीड़ा पर विश्वास नहीं, वो तुम्हारे कर्म पथ का साथी नहीं। माँ काली को कोई प्रमाण नहीं चाहिए। उन्हें तुम्हारे आंसू दिखाने नहीं पड़ते, उन्हें तुम्हारे घाव गिनाने नहीं पड़ते। तुम्हारी एक सांस, तुम्हारी एक आह, तुम्हारा एक मौन क्षण, सब माँ काली के चरणों तक पहुँच जाता है। बच्चों, जब तुम बार बार लोगों को समझाने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी शक्ति बाहर गिरा रहे होते हो। लेकिन जब तुम चुप होकर माँ काली पर छोड़ देते हो, तब वही शक्ति भीतर लौट आती है। याद रखो, माँ काली न्याय की देवी हैं, पर वो अदालत में नहीं बैठती, वो समय में बैठती हैं। और समय का न्याय सबसे गहरा होता है। आज जो तुम्हें गलत समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारी चुप्पी का अर्थ समझेंगे। आज जो तुम्हें कमज़ोर कह रहे हैं, कल वही तुम्हारी स्थिरता से डरेंगे। माँ काली देर करती हैं, पर अन्याय नहीं करती। बच्चों, कभी कभी चुप रहना कायरता नहीं होता, कभी कभी चुप रहना आत्मरक्षा होती है। कभी कभी चुप रहना अपने भीतर की शक्ति को बिखरने से बचाना होता है। माँ काली तुम्हें सिखाती है, हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। जब तुम किसी से कुछ कहने का मन बना चुके हो तो समझ लो तुम अब भी उससे उम्मीद लगाए बैठे हो। लेकिन जब तुम कह देते हो कुछ भी कहने का क्या फायदा, तब समझ लो तुमने अपनी उम्मीद माँ काली को सौंप दी है। और जहाँ उम्मीद माँ काली के हाथ चली जाए, वहाँ परिणाम निश्चित होता है। बच्चों, ये मत सोचो कि तुम्हारी चुप्पी व्यर्थ जाएगी। ये चुप्पी बीज है, और माँ काली समय आने पर इस बीज को ऐसा फल देंगी जिसे देखकर संसार मौन हो जाएगा। तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं। बस एक काम करो, अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपने मन को सच्चा रखो और माँ काली को साक्षी बना दो। बच्चों, जब तुम थक जाओ, जब शब्द बोझ बन जाए, जब मन कहे अब नहीं, तो ये वाक्य दोहराना, कुछ भी कहने का क्या फायदा, माँ काली तो सब जानती है। ये वाक्य तुम्हें कमज़ोर नहीं करेगा, ये वाक्य तुम्हें भीतर से अडिग बनाएगा। ये मौन की पहली दीक्षा है, और जहाँ मौन शुरू होता है वहीं से माँ काली का वास्तविक कार्य प्रारंभ होता है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। बच्चों, जब तुम चुप होते हो और कहते हो कुछ भी कहने का क्या फ़ायदा, तब वास्तव में एक गुप्त प्रक्रिया आरंभ होती है। ये बाहर दिखाई नहीं देती, ये शोर नहीं करती, पर यही वो क्षण होता है जब माँ काली तुम्हारी चुप्पी को कर्म में बदलना शुरू करती है। मनुष्य सोचता है कि बोलने से ही बदलाव आता है, पर माँ काली जानती है बदलाव तब आता है जब ऊर्जा दिशा बदलती है। जब तुम बार बार सफाई देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा दूसरों के हाथ में चली जाती है। वे तय करते हैं कि तुम्हें कब सुनना है,
कब मानना है, कब नकार देना है। पर जिस दिन तुम चुप होते हो, उस दिन नियंत्रण वापस तुम्हारे हाथ में आ जाता है और उसी क्षण माँ काली हस्तक्षेप करती है। बच्चों, माँ काली हस्तक्षेप करने से पहले तुम्हें मौन सिखाती है, क्योंकि जो अपने मन को नहीं संभाल सकता उसके लिए शक्ति विनाश बन जाती है। इसलिए जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात कोई नहीं समझ रहा, तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा, तो समझ लो माँ काली तुम्हें परीक्षा में डाल रही है। ये परीक्षा धैर्य की है, ये परीक्षा आत्मसम्मान की है, ये परीक्षा उस सीमा की है जहाँ से आगे तुम स्वयं को गिरने नहीं दोगे। बच्चों, याद रखो, माँ काली उन लोगों के पक्ष में खड़ी होती है जो स्वयं को सस्ता नहीं करते, जो बार बार अपनी कीमत नहीं समझाते, जो हर दरवाजे पर अपना सच लेकर नहीं भटकते। जब तुम चुप होते हो तो झूठ बोलने वाले बोलते रहते हैं, वे अपने पक्ष में कहानियां गढ़ते हैं, वे सोचते हैं कि अब वे जीत रहे हैं। पर माँ काली सत्य की देवी हैं। सत्य को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को समय की आवश्यकता होती है। और समय जब माँ काली के हाथ में होता है तो झूठ स्वयं भटने लगता है। बच्चों, कभी कभी तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुमने कुछ नहीं कहा, वही लोग अचानक असहज हो गए हैं। तुम्हारी चुप्पी उन्हें परेशान कर रही है, क्योंकि जो निर्दोष होता है उसे चुप्पी से डर नहीं लगता। डर उन्हें लगता है जो भीतर से जानते हैं कि वे गलत हैं। माँ काली तुम्हारी ओर से कोई तर्क नहीं देती, वो सामने वाले को उसके ही कर्मों के सामने खड़ा कर देती हैं, और ये सबसे कठोर न्याय होता है। बच्चों, माँ काली की कृपा का एक संकेत ये भी है कि तुम्हें हर बात का उत्तर देने की इच्छा ही नहीं रहती, तुम्हें हर बहस जीतने का शौक नहीं रहता, तुम्हें हर आरोप का जवाब देने की बेचैनी नहीं रहती। ये वैराग्य नहीं है, ये जागृति है। तुम समझने लगते हो कि हर कान सुनने के योग्य नहीं, हर मन समझने के योग्य नहीं, और हर रिश्ता निभाने के योग्य नहीं। माँ काली तुम्हें छांटना सिखाती हैं, लोगों को भी, भावनाओं को भी, उम्मीदों को भी। जब तुम चुप रहते हो तो जीवन से अनावश्यक लोग अपने आप छूटने लगते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा पर ही जी रहे थे। बच्चों, माँ काली की कृपा हमेशा आराम के रूप में नहीं आती, कभी कभी वो अकेलेपन के रूप में आती है, कभी कभी गलत समझे जाने के रूप में आती है। पर यह अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें भीतर से मजबूत करने आता है। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि सबका समझना आवश्यक नहीं, उस दिन तुमने पहला वास्तविक आध्यात्मिक कदम रख दिया। माँ काली तुम्हें ये भी सिखाती हैं कि जो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारे कर्मों का पात्र है। और पात्र बदलते रहते हैं, पर कर्म अपना फल देकर ही शांत होते हैं। बच्चों, कभी कभी माँ काली तुम्हें तत्काल न्याय नहीं देती, क्योंकि अगर वो तुरंत न्याय दे दे तो तुम सीखना बंद कर दोगे। तुम्हें शक्ति की आदत नहीं, शक्ति की परिपक्वता चाहिए। इसलिए वो तुम्हें मौन में रखती हैं, देखती हैं कि तुम टूटते हो या स्थिर रहते हो। और जब तुम स्थिर रहना सीख जाते हो तब वो परिदृश्य बदल देती हैं। तब वही लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे तुम्हारी उपस्थिति से असहज होने लगते हैं, तुम बिना बोले भारी पड़ने लगते हो। बच्चों, ये माँ काली का कार्य है। वो तुम्हें ऊंचा नहीं उठाती, वो दूसरों की दृष्टि नीचे कर देती हैं, और तब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए जब मन कहे अब कुछ भी कहने का क्या फ़ायदा, तो डरना मत। ये अंत नहीं है, ये उस चक्र का मध्य है जहाँ से शक्ति प्रकट होती है। माँ काली तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी ढाल बना रही हैं, और जब ढाल मजबूत हो जाती है तब शस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। बच्चों, जब माँ काली स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ी होती हैं तो वो घोषणा नहीं करती, वो शोर नहीं मचाती, वो संसार को सूचना नहीं देती, वो बस परिस्थितियाँ बदल देती हैं। तुम अचानक देखोगे कि जो रास्ते बंद लग रहे थे वही अपने आप खुलने लगे हैं। जिन लोगों के सामने तुम चुप थे वही अब स्वयं को समझाने आने लगे हैं। ये संकेत हैं, माँ काली के मौन संकेत। बच्चों, जब तुम सही होते हो और फिर भी चुप रहते हो तो माँ काली तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी पहचान बना देती है। लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और उन्हें स्पष्ट शब्द नहीं मिलते, वे बस इतना कहते हैं, वो व्यक्ति कुछ अलग है। ये अलग होना माँ काली की छाया है। माँ काली जब साथ होती हैं तो तुम्हें दूसरों से डर नहीं लगता, पर सबसे पहले तुम्हें स्वयं से डर लगना बंद हो जाता है।
तुम अपनी भावनाओं से भागते नहीं, तुम अपने अंधकार को भी स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि माँ काली अंधकार में ही वास करती हैं। बच्चों, एक बड़ा संकेत ये भी होता है कि तुम्हें अपमान सहने की मजबूरी नहीं रहती। तुम चुप तो रहते हो, पर भीतर झुकते नहीं, और ये अंतर लोग महसूस करते हैं। जो पहले तुम्हें दबा लेते थे, वही अब सीमाएं समझने लगते हैं। तुम बिना बोले रेखा खींच देते हो। माँ काली सीमाओं की देवी हैं। वो बताती हैं कि कहाँ तक सहना है और कहाँ मौन भी छोड़ देना है। बच्चों, जब माँ काली साथ होती हैं तो जीवन में नकाब गिरने लगते हैं। जो मुस्कुराहटें नकली थी, वे फीकी पड़ जाती हैं। जो संबंध स्वार्थ पर टिके थे, वे टूटने लगते हैं। ये टूटना नुकसान नहीं है, ये शुद्धिकरण है। माँ काली झाड़ू की तरह नहीं, अग्नि की तरह सफाई करती हैं। जो असत्य है वो जलकर राख हो जाता है। तुम देखोगे कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन से चले गए, कुछ अवसर अचानक समाप्त हो गए, और कुछ आदतें तुम्हें स्वयं बोझ लगने लगी। डरो मत, ये संकेत है कि माँ काली कार्य कर रही हैं। बच्चों, एक और गहरा संकेत ये होता है कि तुम्हें भीतर से एक स्थिरता मिलने लगती है। बाहरी परिस्थितियाँ जैसी भी हों, मन डगमगाता नहीं। तुम्हें भरोसा हो जाता है कि जो हो रहा है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। माँ काली तुम्हें ये भरोसा शब्दों में नहीं देती, वो ये भरोसा अनुभव में देती है, और ये अनुभव किसी को समझाया नहीं जा सकता। बच्चों, जब माँ काली साथ होती है तो तुम्हारी आंखें भी बदल जाती हैं। तुम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। तुम समझ जाते हो कि हर मुस्कान मित्र नहीं होती, हर विरोध शत्रु नहीं होता। तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और उत्तरदायी होना सीख जाते हो। माँ काली तुम्हें आवेग से ऊपर उठाती है, और यही वास्तविक शक्ति है। बच्चों, कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हारे साथ अन्याय होते हुए भी तुम्हें तुरंत कुछ करने का मन नहीं करेगा। तुम भीतर से प्रतीक्षा करोगे। ये कायरता नहीं है, ये विश्वास है। माँ काली पर विश्वास तुम्हें जल्दबाजी से बचाता है, और जब समय आता है तो समाधान ऐसे आता है जैसे हमेशा से तय था। बच्चों, जो लोग तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं, वही लोग बाद में तुम्हारी शांति से प्रभावित होते हैं, क्योंकि शांति खरीदी नहीं जा सकती, और जो मिल जाए वो साधारण नहीं होती। माँ काली तुम्हें अंदर से इतना स्थिर कर देती हैं कि बाहर की उथल पुथल तुम तक पहुँच ही नहीं पाती। तुम देखोगी कि लोग तुम्हारे पास बैठकर खुद ही शांत हो जाते हैं। तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता। ये माँ काली की उपस्थिति है। बच्चों, ये भी एक संकेत है कि तुम्हें किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि कर्म अपना काम कर रहे हैं, और कर्म कभी चूकते नहीं। तुम केवल साक्षी बन जाते हो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो माँ काली कार्यकर्ता बन जाती हैं, और ये संतुलन तुम्हें अजेय बना देता है। इसलिए जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, लोग गलत समझे, पर मन शांत हो, तो समझ लेना माँ काली तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी है, और जो शक्ति पीछे खड़ी हो उसे आगे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डीले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। बच्चों, अब प्रश्न ये नहीं है कि माँ काली तुम्हारे साथ हैं या नहीं। प्रश्न ये है कि तुम उस मौन को कैसे जियोगे जिसमें माँ काली कार्य करती हैं। क्योंकि मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक आचरण है, मौन एक साधना है, और मौन एक मर्यादा है। माँ काली की कृपा को स्थायी करने के लिए तुम्हें कुछ बातों को जीवन में उतारना होगा। पहली बात, हर वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े। जो तुम्हारा है उसे समझाने की ज़रूरत नहीं होती, और जो तुम्हारा नहीं उसे समझाकर भी नहीं रखा जा सकता। माँ काली तुम्हें ये सिखाती हैं कि आत्मसम्मान शब्दों से नहीं, सीमाओं से बनता है। जब तुम बिना गुस्से के पीछे हटना सीख लेते हो, तब समझो तुमने मौन को पकड़ लिया। दूसरी बात,
अपने कर्म को इतना साफ रखो कि तुम्हें सफाई देने की आवश्यकता ही ना पड़े। माँ काली झूठ का साथ नहीं देती, पर वो सत्य के प्रचार की भी भूखी नहीं है। उन्हें बस सच्चा जीवन चाहिए। जब तुम्हारे कर्म साफ होते हैं तो माँ काली स्वयं तुम्हारी ढाल बन जाती है। तीसरी बात, अपनी पीड़ा को हर किसी के सामने मत खोलो। हर कान देवी का कान नहीं होता और हर सहानुभूति में करुणा नहीं होती। माँ काली के पास जाओ, अपने भीतर जाओ, पर अपनी ऊर्जा सस्ते में मत बांटो। चौथी बात, धैर्य को कमजोरी मत समझो। माँ काली सबसे अधिक धैर्यवान भक्तों को चुनती हैं, क्योंकि जो प्रतीक्षा कर सकता है वही शक्ति को संभाल सकता है। अगर आज न्याय नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि न्याय नहीं हो रहा। माँ काली का न्याय दिखने से पहले तैयारी करता है। पांचवी बात, अपने भीतर के क्रोध को पहचानो पर उसे दिशा दो। माँ काली क्रोध की देवी नहीं है, वो नियंत्रित शक्ति की देवी है। अंधा क्रोध तुम्हें गिराता है, संयमित क्रोध तुम्हें अडिग बनाता है। जब तुम क्रोधित हो तो बोलो मत, प्रतीक्षा करो और माँ काली को स्मरण करो। छठी बात, कभी भी ये मत चाहो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को समझें। जो समझने योग्य है वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो वैसे भी कभी नहीं समझता। माँ काली तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करना चाहती हैं, स्वीकृति दिलवाना उनका उद्देश्य नहीं। सातवीं बात, अपने एकांत से मत भागो। माँ काली अकेलेपन में मिलती है, भीड़ में नहीं, शोर में नहीं। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम गलत संगति से बच जाते हो। आठवीं बात, हर दिन ये स्मरण रखो कि तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें बस अपने सत्य में स्थिर रहना है और सत्य अपने आप भारी होता है। माँ काली युद्ध जीतती हैं पर वो योद्धा को शांत रखती हैं। नौवीं बात, जिस दिन तुम्हें लगे कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, उसी दिन ये वाक्य जपो। कुछ भी कहने का क्या फायदा, माँ काली तो सब जानती है। ये जब तुम्हें चुप नहीं करेगा, ये जब तुम्हें स्थिर करेगा। 10वीं और अंतिम बात, परिणाम माँ काली पर छोड़ दो। कब, कैसे, किस रूप में, ये तुम्हारा विषय नहीं। तुम्हारा विषय केवल ये है कि तुम टूटे नहीं, कड़वे नहीं बने और अपने सत्य से गिरे नहीं। बच्चों, जब तुम इस प्रकार मौन को जीने लगते हो तो माँ काली की कृपा क्षणिक नहीं रहती, वो तुम्हारे स्वभाव में उतर जाती है। तब तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग क्या सोचेंगे, तब तुम्हें चिंता नहीं रहती कि कौन क्या बोलेगा, क्योंकि तुम जान चुके होते हो जो जानना चाहिए वो माँ काली जानती हैं और यही पर्याप्त है। तब ये वाक्य शिकायत नहीं रहता, ये घोषणा बन जाता है। कुछ भी कहने का क्या फायदा, माँ काली तो सब जानती है और जहाँ माँ काली जानती है वहाँ किसी और की राय जीवन की दिशा तय नहीं करती। यही ये प्रवचन पूर्ण होता है, शब्दों में नहीं, मौन में। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।